नमस्कार सो दोस्तों, वेलकम आपका बैक एक बार अगेन फिर से स्वागत है क्रेडिट बैंक नॉलेज साथी डॉट कॉम एनसीईआरटी में। की। मैं दोस्तों हूं आज हम आपका बात करने बैंक वाले हैं कि साथी। क्रेडिट दोस्तों, जो कार्ड टॉपिक होता आज क्या हम है और डिस्कस क्रेडिट करने वाले कार्ड हैं। को हम यूज़ कैसे करते हैं, क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट्स क्या है, मल्टीपल टाइप्स में आज टोटली जो हमारा टॉपिक है आज की वीडियो का, वो हम क्रेडिट कार्ड पे ही बात करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो एंड तक देखिए। जिसको क्रेडिट कार्ड के बारे में नहीं पता है, क्रेडिट कार्ड क्या होता है, क्रेडिट कार्ड को यूज़ कैसे करते हैं, क्रेडिट कार्ड का मीनिंग क्या है, क्रेडिट कार्ड बनता कैसे और किन लोगों का क्रेडिट कार्ड बनता है, कोई क्राइटेरिया, सारा कुछ टोटल आज हम एक्सप्लेन यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, तो वही क्रेडिट कार्ड के बारे में सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं। क्रेडिट कार्ड यहाँ पे हमारा बनता कैसे है और क्रेडिट कार्ड के लिए हमारी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या होती है। और क्रेडिट कार्ड के देखो कई फ़ायदे भी होते हैं, कई नुकसान भी होते हैं। कई लोग बोलते हैं हमें क्रेडिट कार्ड नहीं बनवाते, और क्रेडिट कार्ड इमरजेंसी में यूजेबल भी हमारा अच्छा होता है। और ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भाई क्रेडिट कार्ड की। क्रेडिट कार्ड हमें क्यों ज़रूरी है। ठीक है, तो हमारा क्रेडिट कार्ड इसलिए ज़रूरी है कि हम अगर कोई बड़ी परचेज़ यानी कि बड़ी शॉपिंग करते हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन पर देख रहे हो, बड़ी शॉपिंग करते हैं, उसमें हमारा क्रेडिट कार्ड यूज़ आता है। ठीक है, इमरजेंसी मैंने आपको बात की है भी सबसे पहले। इमरजेंसी बहुत सारे, कभी भी आपको इमरजेंसी पड़ सकता है, आपके पास पैसा नहीं रहता है, तो आप क्रेडिट कार्ड को लेके आप इमरजेंसी जितना बैलेंस आपके कार्ड में लिमिट है उतना आप विड्रॉ यहाँ पे कर सकते हैं। और सबसे मेन चीज़ आती है हमारी बिल्ड क्रेडिट स्कोर। ठीक है, तो क्रेडिट स्कोर आपका यहाँ से बन जाता है, एक फाइनेंशियल स्कोर आपका बन जाता है, जिसको देखने के बाद आपको कोई भी बैंक आसानी से लोन या क्रेडिट कार्ड सिंपली प्रोवाइड यहाँ पे कर सकती थी। तो सिक्योर ट्रांजेक्शन का मतलब क्या है, जैसे अकाउंट में जाते हो कभी कभार आपके साथ फ्रॉड भी हो जाता है, कभी कुछ हो। तो क्रेडिट कार्ड के साथ ऐसा नहीं है कि फ्रॉड नहीं होता, होता है, लेकिन आप अगर सिक्योर रहेंगे, ओटीपी कंटिन्यू वगैरह शेयर नहीं करेंगे, तो आपकी जो ट्रांजैक्शन है बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे सिक्योर हमारे पास रहती है। ठीक है, तो ट्रैक स्पेंड का मतलब यही है यहाँ पे कि आपने जितना परचेज़ किया है, कितना भी अमाउंट यहाँ पे परचेज़ किया, उसको आप टोटल यहाँ पे देख सकते हो, आपने कौन सा पैसा कहाँ पे खर्च किया और कैसे खर्च किया और क्यों खर्च किया। ठीक है, तो ये तो बात होगी हमारी ट्रांजेक्शन की। अब सेकेंडली हम बात कर लेते हैं कि वर्किंग कैपिटल क्रेडिट। ठीक है, वर्किंग कैपिटल क्रेडिट में के बारे में हम क्या है वो हमें बता दें। जैसे क्रेडिट कार्ड आप यूज़ करते हैं, ठीक है, क्रेडिट कार्ड का भी एक बिल क्राइटेरिया होता है। ऐसा है नहीं कि आपने क्रेडिट कार्ड यूज़ किया और क्रेडिट कार्ड का आपको बिल नहीं पेमेंट करना पड़े, ऐसा नहीं। ठीक है, क्रेडिट कार्ड आप लेते हैं, क्रेडिट कार्ड आप यूज़ करते हैं, उसका भी एक 20 डेज़ का पीरियड होता है। हर क्रेडिट कार्ड का कुछ अलग 20 डेज़ का पीरियड होता है। उस पीरियड के टाइम में ही आपको बिल पेमेंट करना पड़ता है। अदरवाइज़ अगर बिल पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो उसमें भी थोड़ा इशू आता है। ओवर लिमिट का ट्रांजेक्शन हो गया, लेट फी का ट्रांजेक्शन हो गया, वो कुछ अदर इशू के चार्जेस यहाँ पे लगने वाले हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी क्रेडिट कार्ड की बात, की हमें क्रेडिट कार्ड क्यों यूज़ करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे क्रेडिट कार्ड क्यों यूज़ करना चाहिए, क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट क्या हैं, क्रेडिट कार्ड के फीचर्स क्या हैं, और क्रेडिट कार्ड हम अप्लाई कौन कौन लोग करवा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले वीडियो के फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यही बोलूँगा आपको, तो जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को हमारे सब्सक्राइब मान लो, और वीडियो प्लीज़ एंड तक देखना, ताकि आपको समझ आ जाए कि वीडियो के एंड तक हम क्या बताने वाले हैं और आपको क्या नहीं बताने वाले हैं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर डन यहाँ से ज़रूर कर देना। तो दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि क्रेडिट कार्ड को आप अप्लाई कैसे करवा सकते हैं और कौन कौन लोग हमारे इस क्रेडिट कार्ड को यहाँ से कंटिन्यू यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो स्क्रीन पे आपको जितने बेनिफिट आपको देखिए वाई क्रेडिट कार्ड की, क्रेडिट कार्ड आपको क्यों यूज़ करना है वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, और बिग परचेज़ आपको इसकी कैसे करनी है वो भी यहाँ पे मैंने टोटली आपको एक्सप्लेन करनी है। इमरजेंसीज़ में कैसे यूज़ करना और कहाँ कहाँ यूज़ करना, इमरजेंसी टाइप में मान लो कि बताता हूँ यहाँ पे, जैसे हॉस्पिटल है, कभी कभार आपको इंश्योरेंस होगी, वहाँ पे कैसे यूज़ करना है, टोटली सारी चीज़ें वो मैंने आपको यहाँ पे बता दी। ठीक है, तो अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं पर्क की। ठीक है, यानी कि पर्क की हम बात कर लेते हैं कि ये दूसरा एडिशनल में क्रेडिट कार्ड आपका कहाँ कहाँ यूजेस है और कैसे कैसे इससे बेनिफिट है। जैसे मैनुअली आप कैश से अगर यूज़ करते हो तो उसमें कोई बेनिफिट आपको वहाँ पे नहीं मिलता है, लेकिन अभी जो यहाँ पे क्रेडिट कार्ड से आप जो भी बैलेंस है यूज़ करेंगे, विड्रॉ करेंगे, पेमेंट करेंगे, कैसे आप यूज़ करने वाले हैं, तो उसका आपको रिवॉर्ड कितना मिलता है, यानी कि पैसा कितना वापस मिलता है यूज़ करने पर, बेनिफिट क्या फ़ायदे कैसे कैसे होने वाले हैं वो मैं आपको यहाँ पे दिखाने। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा ऑप्शन होता है इंश्योरेंस का। ठीक है, इंश्योरेंस में क्या होता है, फैमिली में ऑलमोस्ट मान लो सभी का किसी ना किसी का पॉलिसीज़ चलते हैं, LIC हो गया और मल्टीपल हो गया, बहुत सारी पॉलिसी होते हैं, टाटा कैपिटल्स हो गया, इतनी पॉलिसी अगर आप चल रही हैं फैमिली में, तो अगर मैनुअली अगर रैंडमली आप बिल पेमेंट करते हो अपने कार्ड से या फिर अकाउंट से, किसी से डेबिट कार्ड से पेड करते हो या फिर अकाउंट से पेड करते हो, तो वहाँ पे जो बैलेंस होता है वो आपको टोटली यहाँ पे सपोज दैट पूरा का पूरा ही पेमेंट करना पड़ता है। ठीक है, तो कुछ कार्ड होते हैं जो क्रेडिट कार्ड के बैंकली एंड सेटअपली मैनुअली होते हैं, उनमें क्या होता है कि अगर इंश्योरेंस अगर आप पे करते हो, जैसे सपोज दैट मान लेते हो मैं एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड की बात कर लेता हूँ, अगर एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड आप यूज़ कर रहे हो, तो क्रेडिट कार्ड से अगर बिल पेमेंट करते हो, बिल पेमेंट पे आपको कुछ हद तक डिस्काउंट आपको मिल जाता है, जैसे सपोज दैट 1% हो गया, 2% हो गया, डिस्काउंट तो आपको मिलता ही मिलता है। ऐसा नहीं कि डिस्काउंट, मान लो आप 2 लाख पेमेंट कर रहे हो, 2 लाख पे आपको अगर 1% भी कैशबैक रहेगा, तो सीधा का सीधा आपको 1,000 रुपये का कैशबैक वहाँ पे बिल्कुल फ्री मिल जाने वाला है। ठीक है, अगर 2% का सपोज डेट कैशबैक रहता है तो सीधा का सीधा आपको 2,000 रुपये का यहाँ पे कैशबैक सीधा सीधा आपको मिल जाता है। ठीक है,
ये तो हो गई हमारी इंश्योरेंस यानी कि बीमा, जीवन बीमा निगम जिसका भी चलता है। मैं ये नहीं कह रहा कि लाइफ इंश्योरेंस की ही बात की है मैंने। कार इंश्योरेंस हो सकता है, होम लोन हो सकता है, गोल्ड लोन हो सकता है, आपको कुछ भी लोन हो सकता है। लोन बोले तो इंश्योरेंस आपका सब कुछ टोटली का टोटल यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। और सेकेंडरी हम बात करने वाले हैं, वो कर लेते हैं हम रिवॉर्ड पॉइंट्स की, ठीक है। रिवॉर्ड पॉइंट्स क्या होते हैं, ठीक है। जैसे सपोज दैट मान लीजिए आप कहीं मार्केट जाते हैं या फिर कहीं शॉप पे जाते हैं, वहाँ पे आपने कार्ड यूज़ किया, ठीक है। अगर आप 100 रुपये का अगर आपने सब कुछ सामान लिया, सपोज दैट मान लो अगर एक कोल्ड ड्रिंक की अगर बॉटल भी खरीद तो आप तो 100 रुपये का ले, तो 100 रुपये के बदले आपको पूरा का पूरा 100 रुपये ही देना पड़ेगा। दुकानदार आपको कुछ तो वापस नहीं करेगा अगर 100 रुपये का ही बॉटल है। अगर 100 रुपये का बॉटल है, आप उसको 100 रुपये ही पेमेंट कर रहे हो अपने पास से कैश, तो आपके 100 के 100 पूरे जाएंगे, ठीक है। तो क्रेडिट कार्ड का बेनिफिट यहाँ पे यही है कि रिवॉर्ड पॉइंट का जो बेनिफिट है कि 100 रुपये आपको जो अगर उसको देते हो तो 100 रुपये के बदले कुछ रिवॉर्ड पॉइंट आपको क्रेडिट कार्ड देता है। रिवॉर्ड पॉइंट क्या होता है, जैसे 2 रिवॉर्ड पॉइंट हो गए, 3 रिवॉर्ड पॉइंट हो गए, और एक रिवॉर्ड पॉइंट का जो वैल्यू होता है 25 से 30 पैसे, यानी कि अगर 100 रुपये आप यूज़ करते हो तो लगभग कहीं ना कहीं आपका आधा रुपया या फिर 1 रुपया आपको वहाँ पे विड्रॉ से मिल जाता है, ठीक है। हाँ, तो आगे हम बात कर लेते हैं टाइप्स की, कि जो हमारे जो टाइप्स हैं वो क्रेडिट कार्ड हम किन किन टाइप्स में यूज़ कर सकते हैं, कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, कैसे कैसे यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो टाइप में सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा आ गया जो क्रेडिट कार्ड हम रेगुलर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। रेगुलर बेस में क्या आता है हमारा, रेगुलर बेस में आपको यूज़ करना है ऐसे, जैसे आपका नॉर्मल मार्केटिंग हो गया, कहीं आप गए नॉर्मल हो गया, शॉप्स हो गई, वहाँ पर आप शॉपिंग करने जाते हैं तो रेगुलर में आप यूज़ करते हैं। ट्रैवल्स हो गया, जैसे भी नॉर्मल सब वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। और प्रीमियम में आपको यूज़ कैसे, प्रीमियम जो मैंने आपको इंश्योरेंस बताया, ठीक है। इंश्योरेंस आपका किसी भी टाइप का हो सकता है, A to Z इंश्योरेंस किसी भी टाइप का हो सकता है। मैंने ये नहीं बोला कि इंश्योरेंस आपका लाइफ इंश्योरेंस ही हो या फिर कोर इंश्योरेंस ही हो, आपका इंश्योरेंस जो है वो किसी भी टाइप का हमारे पास इंश्योरेंस हो जाएगा। कार लोन हो गया, होम लोन हो गया, गोल्ड लोन हो गया, और कुछ भी है आपका इंश्योरेंस लोन, जो भी टोटल A to Z वो सारा का सारा हमारा जो प्रीमियम की कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो आप प्रीमियम में क्रेडिट कार्ड अपना यूज़ कर सकते हैं। अब बात करें तो हम सुपर प्रीमियम की, सुपर प्रीमियम आपको कहाँ यूज़ करना और क्या होता है सुपर प्रीमियम। सुपर प्रीमियम की बात करें, जैसे क्रेडिट कार्ड पे लोन आपको लेना है, जैसे क्रेडिट कार्ड आपके पास ऑलरेडी यूज़ है, उन पे अगर आप लोन लेते हो, क्रेडिट कार्ड पे लोन लेते हो, या फिर जैसे सुपर प्रीमियम आ गया, अगर कभी आपने बाइक परचेज़ किया, गाड़ी परचेज़ किया, और जो प्रीमियम आ गया उनका अगर इंश्योरेंस कराते हो, प्रीमियम पे यानी कि उनका लोन चल रहा है, उनका प्रीमियम आपको पे करना, उसको हम सुपर प्रीमियम की कैटेगरी में रख देते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारी होगी सुपर प्रीमियम की कैटेगरी। चलिए हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे अब बात है बिजनेस, ठीक है। तो बिजनेस में आपको क्रेडिट कार्ड कैसे यूज़ करना है, देखो बिजनेस का फंडिंग होती है, कई सामान लोग खरीदते हैं, बिजनेस का सेटअप लेते हैं। मान लो कि कार्ड में आपके 10-12 लाख लिमिट है या 4-5 लाख लिमिट है, और अपना जो सामान आपका आता है बिजनेस की बेस में आप लेते हो, तो उसका आप जो बिल पेमेंट रहता है वो आप अपने बिजनेस बेस में भी यूज़ कर सकते हो। और इतना मोटा रकम यानी कि इतना पैसा यूज़ करने के लिए में आपको जो बिजनेस पे कैशबैक बहुत सारा यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। तो को ब्रांडेड कार्ड की अब हम बात कर लेते हैं कि को ब्रांडेड क्या चीज़ होता है, ठीक है। को ब्रांडेड सपोज डेट मान लो आपने मार्केट में सुना होगा, जैसे क्रेडिट कार्ड आता है, सपोज डेट एक्सिस बैंक को ले लेता हूँ, एक एक्सिस बैंक आता है, उसका एक्सिस बैंक का एक नॉर्मल कार्ड आता है माइजोन, वो तो एक्सिस बैंक का प्रॉपर कार्ड हो गया, ठीक है। और एक एक्सिस बैंक का भी जो फॉर्मली नॉर्मली कार्ड दे रही है उसको बोलते हैं इंडियन ऑयल, ठीक है। इंडियन ऑयल यानी कि यहाँ पे बैंक तो एक्सिस है और जो को ब्रांडेड है ना वो इंडियन ऑयल है, ठीक है। तो इंडियन ऑयल ने एक्सिस बैंक के साथ टाई अप करके ना, दोनों ने आपस में मिलकर बिजनेस में डाल के जो एक कार्ड बनाया जिसको हम बोलते हैं एक्सिस बैंक इंडियन ऑयल क्रेडिट कार्ड, ठीक है। तो हम उसको कहते हैं को ब्रांडेड कार्ड। तो ये चीज़ होती है को ब्रांडेड कार्ड, ठीक है। तो यहाँ पर को ब्रांडेड आपको क्लियर हो गया। तो और हम आगे बात कर लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है हमारे क्रेडिट कार्ड की, जो भी किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड है उनको आप यूज़ कैसे कर सकते हैं, कार्ड आप बनवा कैसे सकते हो, ठीक है। वो एलिजिबिलिटी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, ठीक है। एलिजिबिलिटी सबसे पहले हम योग्यता की बात कर लेते हैं, क्रेडिट कार्ड एज क्या चाहिए, ठीक है। एज की सपोर्ट से मैं बात कर लेता हूँ, अगर एक्सिस बैंक की क्रेडिट कार्ड की बात करूँ तो एक्सिस बैंक 18+ का कार्ड बनाता है, बिल्कुल ऑफकोर्स बनाता है। 18 से प्लस अगर आपकी एज है तो एक्सिस बैंक बिल्कुल आपका कार्ड बना, ये सिर्फ एक्सिस बैंक का क्राइटेरिया। अगर एक्सिस बैंक का हटा के हम यहाँ पे बात करने वाले हैं तो सारे बैंक का जो क्राइटेरिया है एज का वो 21 साल से स्टार्ट। अगर आपकी एज 21 साल से प्लस है तभी आप क्रेडिट कार्ड बनवा सकते हैं, अगर 21 साल से एज आपकी लेस है तो आप क्रेडिट कार्ड नहीं बनवा सकते, ठीक है। तो 21 साल से प्लस चाहिए, और जो हम मैक्सिमम एज है यानी कि हाईएस्ट एज वो आपकी 65 ईयर है, यानी कि 65 साल तक, ठीक है। तो 21 से लेके 65 साल तक आप हमारे क्रेडिट कार्ड को यहाँ पे बनवा सकते हैं, ठीक है। इनकम में क्या, जैसे जैसे यहाँ पे इनकम प्रूफ है कौन कौन लोग बना सकते हैं, देखो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल होता है सैलरी बेस, ठीक है। सैलरी यानी कि जो बंदा जॉब करता है, सैलरी जिसकी आती है वो बंदा यहाँ पे कार्ड ले सकता है। और जो सेकेंडरी आपका यहाँ पे आता है बिजनेस, बिजनेस वाला भी कैसे कार्ड लेते हो, बिजनेस वाला बंदा कार्ड ले सकता है ITR के बेस पे, ठीक है। थर्ड हम बात कर लेते हैं कि एम्प्लॉयमेंट क्या होनी चाहिए। एम्प्लॉयमेंट मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे सैलरी बेसिस है, और आप क्या है एम्प्लॉयमेंट सैलरी बेसिस लोग जो हैं वो अपनी सैलरी बेसिस यानी कि पे स्लिप की बेसिस पे कार्ड अप्लाई करवा सकते हैं। और जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, बिजनेसमैन है, वो अपने ITR बेसिस पे यानी कि GST जो भी इतना इनकम टैक्स आप पे करते हैं उसके बेस पे कार्ड अप्लाई करवा सकते हैं। मेन बात आती है क्रेडिट स्कोर, क्रेडिट स्कोर आपका मस्ट भी यहाँ पे ओके होना चाहिए, रिक्वायर्ड नहीं। क्रेडिट स्कोर क्या होता है वो यहाँ पे रिक्वायर्ड होना चाहिए। आपको क्रेडिट स्कोर के बारे में आपको बता देता हूँ, यहाँ पे 700+ होना चाहिए। जो मिनिमम क्राइटेरिया सिविल का है वो 700+ ही चाहिए। 700 से अपर अगर प्लस होता है तो देन बेटर है, अगर 700 से लेस देन होता है देन नॉट बेटर। और जो आपकी क्वेरीज रहती है सिविल की वो आपकी मिनिमम 2 क्वेरीज इन लास्ट मंथ होनी चाहिए।
सेकेंडरी ऑप्शन यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन का है। डॉक्यूमेंटेशन में आपको फर्स्ट ऑफ ऑल जो ऑप्शन दिख रहा है आईडी प्रूफ। आईडी प्रूफ में नॉर्मली बेसिक ही वैलिड होता है आपका। नॉर्मल हो गया पैन कार्ड। पैन कार्ड मस्ट है, पैन कार्ड आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। सेकेंडरी आपका आधार कार्ड है, वो आधार कार्ड आपके पास मस्ट भी अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो आ गया आपके आईडी प्रूफ में। सिग्नेचर प्रूफ में आपका जो पैन कार्ड है वो आपका वैलिड हो जाता है, बिकॉज आपने पैन कार्ड देखा होगा उस पर आपका नाम लिखा रहता है, सिग्नेचर आपका उस पर अवेलेबल रहता है। और सेकेंडरी प्रूफ में आप क्या पासपोर्ट यहाँ पे यूज कर सकते हो, बिकॉज पासपोर्ट में भी आपका सिग्नेचर आता है। और थर्ड जो आता है वो आपका ड्राइविंग लाइसेंस, यानी कि डीएल को भी आप यूज़ कर सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, बिल्कुल सपोज। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करना। जो भी हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। ऐसे क्रेडिट कार्ड के बारे में अगर और नॉलेज आपको चाहिए तो हमारा चैनल बिल्कुल सब्सक्राइब करना, ताकि कोई भी न्यू वीडियो मैं यहाँ पे अपलोड करूँगा, क्रेडिट कार्ड की कोई भी न्यू वीडियो में सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल अपलोड की सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो। क्रेडिट कार्ड से क्रेडिट कार्ड और लोन हो गया, फाइनेंशियल हो गया, ऑलमोस्ट जितना डिटेल है वो सारे सब कुछ सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल नोटिफिकेशन आपके चैनल पर फोन पे आपको प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो अगर दोस्तों आपको वीडियो में टोटली समझ, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया तो आप देन कमेंट भी ड्रॉप कर सकते हो। वीडियो में कमेंट ऑप्शन अवेलेबल रहेगा, कमेंट ऑप्शन में अवेलेबल करके क्वेश्चन कर सकते हो। सेकेंडरी सोशल मीडिया लिंक्स अवेलेबल इन डिस्क्रिप्शन, जैसे फेसबुक हो गया, आपका इंस्टाग्राम हो गया और ट्विटर हो गया, और पोस्ट मस्ट ऑफ ऑल आपको हो गया टेलीग्राम, ठीक है। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना आप यहाँ से। सेकेंडरी जो लिंक आपको दे रखा है वहाँ से आप टेलीग्राम यहाँ से कंटिन्यू ज्वाइन कर सकते हो। और टेलीग्राम पे भी चैनल टेलीग्राम का कंटिन्यू क्वेश्चन आप वहाँ से कंटिन्यू करके पूछ सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर डन यहाँ पे ज़रूर कर देना। और फिर से लास्ट टाइम बोलो चैनल को press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.